आज हम पढ़ेंगे एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ के बारे में। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जितनी भी फ़िज़िकल मेजरमेंट होती हैं वो 100% जो है वो एक्यूरेट नहीं होती, काफ़ी हद तक उसमें कोई ना कोई एरर जो है वो पाया जाता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि वो ज़्यादातर जो है वो अनसर्टन होती हैं। अनसर्टन होती हैं यानी कि गैर यकीनी उनमें पाई जाती है, या इम्प्रीसाइज होती हैं वो मेजरमेंट्स, इम्प्रीसाइज होती हैं, इम्प्रीसाइज या वो इम्प्रीसाइज होती हैं। तो इन एरर्स को जो है वो एलिमिनेट करना जो है वो बहुत मुश्किल है, या अनसर्टेनिटीज़ जो कि मेजरमेंट्स में होती हैं उनको एलिमिनेट करना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो कि एरर की जो है वो वजह बनते हैं या अनसर्टेनिटी की वजह बनते हैं। पहला जो इसका है, पहली जो इसकी वजह है वो है इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, यानी कि जो पर्सन जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इनएक्सपीरियंस, यानी कि उसको एक्सपीरियंस जो है वो नहीं होता। उसके बाद दूसरे नंबर पर है फॉल्टी ऑपरेटस, यानी कि जो ऑपरेटस हम तजर्बे में यूज़ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है जो कि एरर का बायस बनता है। फॉल्टी ऑपरेटस, फॉल्टी ऑपरेटस। उसके बाद तीसरे नंबर पर है इनएप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक, यानी कि हम जो मेथड या टेक्निक जो है वो यूज़ कर रहे हैं कि वो ठीक है या गलत है, टेक्निक के ऊपर भी इसका इन्हिसार होता है। उसके बाद है जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, गैर यकीनी होते हैं, उसको हम एज ए एरर के तौर पर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। और एरर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एरर्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं एरर। एरर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक एरर होता है रैंडम एरर, रैंडम एरर। एक रैंडम एरर होता है, एक रैंडम एरर होता है और एक सिस्टमैटिक एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर होता है। हम सबसे पहले देखने के रैंडम एरर जो है वो क्या होता है। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो रिपीट करते हैं, या नए से नया इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं कि उसकी क्वालिटी को, तो मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ जो है वो हमें सेम कंडीशन में हासिल होने लग जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे वैल्यूज़ सपोज कर लें कि हमें हासिल होती हैं 3.23, 3.24, 3.23 या 3.25। ये डिफरेंट टाइप्स की हमें वैल्यूज़ जो है वो रीडिंग्स जो हैं वो हमें हासिल होती हैं मुख्तलिफ़ ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ करने के लिए। तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हमें हासिल होती हैं इनकी वजह जो है वो हमें मालूम नहीं होती। तो हम इसको कैसे जो है वो इसका एरर जो है वो हमें सेट कर सकते हैं। इनकी एवरेज जो है वो इन सब की वैल्यूज़ की जो एवरेज है वो हम लेकर जो है वो इनकी एरर जो है वो रैंडम एरर जो है वो हम
रिमूव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट में हम सिस्टम जो कि सारा का सारा होगा, उसमें अगर कोई एरर जो है वो हमें शो होने लग जाए तो वो सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। तो जितने भी हम मेजरमेंट्स लेंगे जो कि ख़ास किस्म की, मखसूस किस्म की होंगी, जो कि इक्वल जो है वो क्वांटिटी पर मुश्तमिल होती है, उसके वो इन्फ्लुएंस करती हैं या इफ़ेक्ट करती हैं इस एरर के ऊपर, जो कि सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। तो जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिफरेंट रीडिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने लग जाती हैं, ठीक है ना। और वो जो एरर होते हैं वो कौन से एरर कहलाते हैं? ज़ीरो एरर कहलाते हैं, या पोर कैलिब्रेशन होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर पाया, जो कि एरर की वजह बनता है। सपोज़ कर लें कि एक अपरेटस जो है वो हम यूज़ करते हैं, ये वेट करने के लिए हम ये अपरेटस जो है वो यूज़ करते हैं। सपोज़ कर लें ये यहाँ पे जो है वो रीडिंग शो होती है, यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे। जैसे ही हम इसको ऑन करें, अगर यहाँ पे फिर भी 0 रीडिंग आ जाएगी। अगर 0 रीडिंग ना है, सपोज़ कर लें कि 2 ग्राम आ जाए, तो हम ये समझेंगे कि इसमें एरर है। तो अगर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस चीज़ का जो है वो यहाँ पे हम वेट करेंगे, जो भी हम चीज़ यहाँ पे रखना चाहें। तो ये 2 ग्राम जो है वो भी इस चीज़ के वेट में जो है वो ऐड हो जाएगी। तो हम इसके क्या करेंगे, टोटल वेट हम करके 2 ग्राम जो है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 2 ग्राम जो है इसका क्या होगा, एरर होगा, कि हम रिमूव करेंगे। उसके बाद इस एरर को दूसरे लफ्ज़ों में हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? कहता है कि इसको हम किसी दूसरे यानी कि सिस्टम के साथ या किसी दूसरे ऑपरेटर्स के साथ जो है कंपेयर करके, या उसको ऑपरेटर्स को जो है वो एक्यूरेट करके जो है हम दोबारा इसमें इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। इसमें एरर जो है वो हम दूर जो है वो कर सकते हैं। तो करेक्शन फैक्टर जो है वो अप्लाई करते हुए हम इसमें से सिस्टमेटिक एरर जो है वो रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ के बारे में। 2 टाइप्स की एरर के बारे में हमने डिस्कस किया, एक रैंडम एरर है और एक सिस्टमेटिक एरर है। तो कोई भी जो जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं उनमें ये जो फैक्टर हैं जो कि अगर उसमें पाए जाएं तो एरर की जो है वजह बनते हैं। तो आज हमने पढ़ा एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ के बारे में।